लेकिन बना हुआ एयरपोर्ट जो भगवान बुद्ध की धरती को पूरी दुनिया से जोड़ता है, कुशीनगर, आज तक वो एयरपोर्ट नहीं चला। बौद्ध सर्किट की वैश्विक पहचान रखने वाला कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब एक बार फिर उम्मीदों के केंद्र में है। इस एयरपोर्ट के लिए 2026 निर्णायक वर्ष माना जा रहा है। तकनीकी तैयारी पूरी है। इंडिगो सहित कई एयरलाइन से घरेलू रूट पर उड़ान की उम्मीद जगी है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन के चलते विदेशी सेवाओं की संभावना भी बन रही है। वर्षों के इंतजार, असफल शुरुआती प्रयासों और ठप पड़ी सेवाओं के बाद वर्ष 2026 को वह संभावित मोड़ माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कुशीनगर से नियमित घरेलू उड़ानों के साथ साथ सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं। इस एयरपोर्ट को लेकर संसद में भी कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। देवरिया जिले के सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर ने भी कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर संसद में सवाल खड़े किए। सपा से सांसद रमाशंकर राजभर ने संसद में कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर जो बातें कही हैं, आइए इसके बारे में सुन लेते हैं। एक और खेला हुआ, और माननीय मंत्री से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, एयरपोर्ट में पैसा लगा। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर एयरपोर्ट बना। हर मीटिंगों में, मंचों पर मैं पत्र लिखता रहा। हम भाड़ा देकर गोरखपुर एयरपोर्ट से जहाज चला रहे हैं, लेकिन बना हुआ एयरपोर्ट जो भगवान बुद्ध की धरती को पूरी दुनिया से जोड़ता है, कुशीनगर, आज तक वो एयरपोर्ट नहीं चला। हो क्या रहा है? भारत सरकार और हमारा मंत्रालय पैसा लगाकर किसानों से जमीन लिया, एयरपोर्ट बनाया, भवन बनाया, फिर आ गए उसमें डेवलपर। और जब डेवलपर आ गए, हमारे लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था, अब उसमें जोड़ दिया गया अडानी एयरपोर्ट। शेम। डेवलपर आएगा, हमारे वहां दान की प्रथा थी, कोई विद्यालय के लिए बाबा देवराहा दास के नाम से 2 आदमी जमीन दान किया, उनके नाम से विद्यालय खुल गया। हमारे वहां दान की परंपरा रही है, जो जमीन दान देता है उसके नाम से उस विद्यालय का, उस संस्था का नाम रख दिया जाता है। लेकिन यहां क्या हुआ? एक पैसा दान नहीं दिया, डेवलपर बन के आया और लिख दिया अडानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। इसको कौन देखेगा? इस बात को कौन देखेगा? इसलिए ये जो खामियां हैं, इन खामियों को दुरुस्त करिए, ऐसा टिकट में ले रहे हैं, दुरुस्त करिए। और ये जो लूट मची हुई है, ये लूट मची है, यह सवाल यह है कि कानूनविद, सवाल यह है कि अवसर प्राप्त लोग, सवाल यह है कि पढ़े लिखे लोग 80% यात्रा जहाजों से करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लूट उनके आंख के नीचे एयरलाइंस कंपनियां कर रही हैं। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? टिकट में लूट, 10 रुपए का बस का भाड़ा दो, यहां से यहां तक जाने का निश्चित है। ट्रेन में आप दिल्ली से देवरिया जा रहे हैं, ट्रेन में दिल्ली से बलिया जा रहे हैं, भाड़ा निश्चित है, लेकिन जहाज में कोई भाड़ा निश्चित नहीं है। और एक ही कंपनी के हाथ में पूरी एयरलाइंस, लगभग 70 से 80% जहाज और रूट पर कब्जा एक ही एयरलाइंस कर लिया। बाकी एयरलाइंस को और मुनाफा करने वाले रूट दे दिए गए। और परिणाम क्या हुआ? आपके सामने रहा कि बाल बच्चे, महिला, पुरुष एयरपोर्ट पर पुलिस, हमारे BSF के जवानों से लड़ रहे थे। मामूली कर्मचारी मार कर रहा था, जो मालिक हैं वो ऐसी कमरों में बैठे हुए थे, और उनके कर्मचारी एयरपोर्ट पर और यात्रियों के बीच झगड़ा हो रहा था। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। मेरी मांग है कि उद्योगपतियों को देश के हवाले करने का जो मंसूबा आप लोग पाले हैं, ऐसा मत करिए। सपना देखा था कि चप्पल पहनने वाला भी जहाज से उड़ेगा। अरे हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज तो दूर, जहाज पर चलने से दूर हो गया, लाखों का सूट बूट पहनने वाले लोग भी दूर हो गए। यह हो गई स्थितियां। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं,